हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आपका जो 5वां चैप्टर है संसार मोह, जो कि आपका हाथ सिक्का निकाह के बाद आता है, उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इस चैप्टर में जो है भगवान नरसिंह और प्रहलाद के बीच के बातों को दर्शाया गया है। देखिए क्या है, संसार मतलब संसार का मोह। देखिए शुरू करते हैं चैप्टर को। एकदा भगवान नरसिंह स्वस्य प्रियम भक्तम प्रहलादम अवदत। एक बार भगवान नरसिंह जो थे वे अपने प्रिय भक्त प्रहलाद से बोले, किम अपि वरम याचस्वीति, तुम क्या वर मांगते हो? किम अपि, तुम क्या वर मांगते हो? तदा प्रहलाद उक्तवान, तब प्रहलाद बोला, भगवान संसारस्य एतान दीन दुखीन जीवान्ते कत्वा अहम एकाकी मुक्तम भवितुम न इच्छामि। भगवान संसार के इतने सारे दीन दुखी लोगों को, जीवों को छोड़कर मैं अकेला, अहम एकाकी मतलब मैं अकेला मुक्त होने की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं अकेला स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करता हूँ, इसका यही अर्थ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवान स्वीकृत्य वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमतियम ददातु इति। कृपया भगवान एतान, इन मतलब इन सभी, सर्वान सभी जीवों को स्वीकार कर वैकुंठ मतलब स्वर्ग ले जाने की अनुमति दीजिए, ददातु इति। तब भगवान बोले, भगवान अवदत, एक गंतुम न इच्छन्ति तान सर्वान अपि जीवान बलपूर्वकम वैकुंठम कथम न एत भवान। मतलब ये गंतुम न इच्छति मतलब जो जाना नहीं चाहते, जिसकी जाने की इच्छा नहीं है वैकुंठ, उसे तुम अपि जीवान बलपूर्वक, उसे तुम बलपूर्वक जबरदस्ती वैकुंठ लेकर नहीं जा सकते। तब प्रहलाद बोला, ईदृश को भविष्यति यो वैकुंठम गंतुम न इच्छेत। मतलब यहाँ ऐसा कौन है इस पृथ्वी पर जो वैकुंठ जाना नहीं चाहता? तरहि त्वम एव सर्वान् पृष्ठवा वैकुंठम गंतुम इच्छन्ति तान स्वीकृत्य आगच्छ इति असूच्य देव। तब भगवान नरसिंह बोले कि तो तुम जाओ और सभी से पूछो जो वैकुंठ जाना चाहते हैं, जो जिसकी वैकुंठ जाने की इच्छा है, उसे तुम अपने साथ स्वीकृत मतलब अपने साथ ले करके आओ और मुझे सूचित करो। तत्प्रहलाद प्रक्षांतम गतवान, तब प्रहलाद पूछने के लिए गया। देखिए आगे, फिर ब्राह्मणा उक्तवान, जब प्रहलाद ब्राह्मण से पूछा कि क्या क्या तुम वैकुंठ जाना चाहते हो, तो देखिए ब्राह्मण क्या बोला, इदानीम यजमानस्य यागः करणीयः अस्ति, यहाँ यजमान का यज्ञ कराना है। किंची पुत्र गुरुकुलम गतवान अस्ति, किसी का पुत्र गुरुकुल गया है। यदा सह गुरुकुलता आगमिष्यति, जब वह गुरुकुल से आएगा, तदा विवाह करनीया अस्ति, तब उसका विवाह कराना है। अतः वयम इदानीम वैकुंठम गंतुम न अभिलाषाम इति, इसलिए अभी मेरी वैकुंठ जाने की कोई अभिलाषा नहीं है। परिव्राज का उक्तवान, वयम तु मुक्ता एव अस्मा। जब प्रहलाद ने परिव्राज का मतलब सन्यासियों से पूछा, तो सन्यासी ने क्या बोला, वयम तु मुक्ता एव अस्मा, मतलब हम तो मुक्त ही हैं। किंतु शिष्यानाम तत्व ज्ञानम ना जातम अस्ति, परंतु शिष्यों को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं दिया है। अतः ते उपदेष्टव्या संति अस्माभि इति, इसलिए उन्हें अभी उपदेश भी देना है। एवं एव राजना राज्य विषय, और जब राजा से पूछा तो राजा राज्य के विषय में, व्यापारियों से पूछा तो व्यापारी व्यापार के विषय में, सेवक घर के विषय में। च उक्तवान, पशु पक्षी भी पशु पक्षिना अपि स्वस्य परिवार पोषणे रतासन, और पशु पक्षी से जब पूछा गया तो वे भी अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में बोले। एवं सर्वै अपि प्राणी प्रहलादेन सह वैकुंठम प्रति गमनम तिरस्कृतवन्तः, एवं सभी प्राणी जो थे, प्राणी सर्वै अपि प्राणी, सभी प्राणी भी प्रहलाद के साथ वैकुंठ मतलब स्वर्ग जाने के जो प्रस्ताव था उसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया, तिरस्कृत कर दिया उसके प्रस्ताव को।
यद्यपि वैकुंठम सर्वै अपि इच्छन्ति अस्मो एव, जबकि वैकुंठ जाना सभी चाहते हैं, परंतु तथापि झटिति गमनाय कोऽपि उद्युक्त न आसीत्, परंतु तुरंत, झटिति मतलब तुरंत जाना कोई नहीं चाहता। प्रहलाद अन्ते एकस्य वराहस्य समीपम गतवान, प्रहलाद अंत में एक वराह मतलब सुअर के पास गए और उससे पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, वैकुंठ जाना चाहते हो। तदा वराह अपृच्छत्, तब वराह पूछा मतलब सुअर ने पूछा, वैकुंठे किम अस्ति इति, वैकुंठ में क्या है। प्रहलाद अवदत्, प्रहलाद बोला, तत्र अनंतः आनंदः अस्ति इति, वहां अनंत आनंद है, मतलब वहां आनंद का अंत नहीं है, वहां अनंत खुशी है। वराह पुनः अपृच्छत्, सुअर ने फिर पूछा, मम भार्या पृच्छतु अहम तु एकाकी गंतुम न इच्छामि, मैं अपनी भार्या मतलब पत्नी से पूछता हूँ, क्योंकि मैं अकेला तो जाना नहीं चाहता हूँ, जाने की इच्छा नहीं है। इच्छामि तदा प्रहलाद, तब प्रहलाद बोला, तरहि तान बालकान च आदाय चलतु, तब तुम अपने बालकों के साथ चलो, मतलब तुम अपने बालक पूरा परिवार के साथ चलो। वराहस्य पत्नी वैकुंठम गमन प्रस्तावम श्रुत्वा पृष्ठवती, जब वराह की पत्नी मतलब सुअर की पत्नी ने वैकुंठ जाने के प्रस्ताव को सुना, तब वह उसने पूछा, किम तत्र अस्माभि भोजनम प्राप्यते, क्या हमें वहां भोजन की प्राप्ति होगी। प्रहलाद, तब प्रहलाद बोला, तत्र तु भुभुक्षा एव न भवति, वहां किसी को भी भूख नहीं लगती है। अतः भोजनस्य समस्या न अस्ति तत्र, इसलिए वहां भोजन की समस्या ही नहीं है। तदा सुक्री, तब सुअरी बोली, यत्र भुभुक्षा न भवति तत्र गत्वा वयम रुग्ना एव भवेम, तब सुक्री क्या बोली, जहां भूख नहीं लगती वहां तो हम जाकर के रुग्ना मतलब बीमार हो जाएंगे। तत्र कोऽपि कदापि रुग्ना न भवति, वहां कोई बीमार नहीं होता। इति विवृतवान प्रहलाद, ऐसा प्रहलाद ने बोला। तदा सुक्री दृढ़ स्वरेण अवदत्, तब सुअरी दृढ़ स्वर में बोली, निश्चय स्वर में बोली, यत्र अस्माभि भोजनम न प्राप्येत तम देशम वयम गंतुम न इच्छामः, बोली कि जहां हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, जिस देश में हम वहां जाना नहीं चाहते, वहां जाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। प्रहलाद निराशाताम प्राप्य भगवत समीपम गत्वा उक्तवान, प्रहलाद जो थे फिर वे निराश होकर के प्रभु भगवान के समीप जाकर के बोले, भगवान सर्वयपि प्राणी स्वस्य एव कौटुंब व्यापारे मग्ना संति, सभी जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जन हैं, वे सभी अपने कुटुंब और व्यापार में मग्न हैं। वैकुंठम गंतुम कोऽपि उद्युक्त न अस्ति, वैकुंठ जाने की किसी की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि सभी क्या है, संसार के मोह में लीन है। चलिए अब इसका जो अभ्यास है, इसमें आपने 3 क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। अन्य कथ्या कह संदेशा प्राप्यते, मतलब इससे हमें क्या संदेश प्राप्त होती है, इससे हमें यह संदेश प्राप्त होती है कि संसार का मोह नहीं करना चाहिए। संसार का मोह क्या है, अति कष्टदायक है। संसार, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, संसारस्य मोह कीदृशा होती, संसार का मोह कैसा होता है। संसारस्य मोह अति कष्टदायक भवति, संसार का मोह अति कष्टदायक होता है। संसारस्य, तीसरा देखिए क्वेश्चन, संसारस्य मोह कथम वैकुंठस्य मार्गे अपि बाधक अस्ति, संसार का मोह कैसे वैकुंठ के रास्ते में बाधक बना हुआ है। देखिए संसार का मोह कैसे वैकुंठ के रास्ते में बाधक बना, ये संसार का मोह ही वैकुंठ के रास्ते में बाधक बना है, क्योंकि अगर यदि हमें संसार का मोह नहीं होगा तो हम वैकुंठ जा सकते हैं, हमें वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए संसार का मोह ही वैकुंठ के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक है। चलिए इसके साथ आपका यह वीडियो समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने इसका व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, उस पर आप लोग जाकर जुड़े और पीडीएफ नोट्स मुफ्त में पाएं। थैंक यू।